जोहार नमस्कार। जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी, ई चालान के बाद क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है। चास नगर निगम क्षेत्र के जो तालगड़िया मोड़ से आईटीआई मोड़ तक कल ट्रैफिक विभाग चास नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा ई चालान काटा गया। सड़क पर खड़ी वाहनों को उसके बाद लगातार राजनेताओं, व्यावसायिक संगठनों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए संगठनों की तरफ से इस विषय पर प्रतिक्रियाएं आने लगी है। इस समय हमारे साथ ट्रक व्यावसायिक परिवार संघ के अध्यक्ष नारायण शर्मा जी हैं और इनकी भी प्रतिक्रिया लाजमी है इस विषय पर, और सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कल जो ई चालान काटा गया है इसको लेकर सबसे पहले इनकी क्या सोच है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो हम लोग को आवाज आप लोग के माध्यम से हम लोग आवाज जिला प्रशासन की तरफ से को पहुंचाया जा रहा है। जी। मैं नारायण शर्मा ट्रक व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष होने के नाते इस व्यवसाय से जुड़े तमाम मजबूरी और दिक्कतों के लिए हम लोग आवाज उठाते रहते हैं और आज हम माननीय बोकारो के उपायुक्त महोदय, परिवहन पदाधिकारी, ट्रैफिक पदाधिकारी और नगर निगम से अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले जिला प्रशासन की तरफ से ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हो। अब जब ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण हो जाएगी, क्योंकि ये हम लोग का वर्षों पुरानी मांग है, हम लोग 2011 से लेके प्रत्येक वर्ष आज तक आवेदन हम लोग देते रहते हैं जिला में सभी वरीय पदाधिकारियों को, लेकिन आज तक ये ट्रांसपोर्ट नगर बोकारो में बना नहीं। किनको किनको आवेदन आपने दिया है ट्रांसपोर्ट नगर बनाने को लेकर? उपायुक्त को दिए हैं, एसडीएम साहब को दिए हैं, नगर निगम में दिए हैं, नगर में नगर आयुक्त को दिए हैं, मेयर को दिए हैं, मैंने जितने भी हैं सबको दिए हैं। लेकिन इन लोग बोले कि आप लोग जमीन दिखाए, तो जमीन तो हम लोग दिखाने का चीज है नहीं और हम लोग तो अपने जमीन में दे नहीं सकते हैं। जमीन सरकार का बहुत पड़ा हुआ है, इसमें जिला के वरीय पदाधिकारी को चिन्हित करके उसमें ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण होना चाहिए था, जिसमें चला जा रहा है। ये अनैतिकता ये ठीक बात नहीं है। आप लोग भी तो एकजुट नजर नहीं आते हैं। एक्चुअली में जनसंख्या जिसका ज्यादा रहता है ना, उसका एकजुटता नहीं रहता है, ठीक ना। वास्तव में ये बिल्कुल सही बात है कि एकजुटता नहीं है, लेकिन एकजुटता हम लोग जब कोई आफत आती है ना तो फिर हम लोग एकदम एकजुटता में ही रहते हैं और उस समय फिर हम लोग अच्छा से काम करते हैं। तो देखते हैं अगर यदि उपायुक्त महोदय यदि हम लोग का ट्रांसपोर्ट नगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग भी आगे आंदोलन करेंगे, या तो फिर चालान को बंद कीजिए, हम लोग को गाड़ी खड़ा करने की व्यवस्था दीजिए। हम लोग कितना बार आवेदन दिए हैं बाजार समिति का बगल में बाजार समिति दीजिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं होता है। मतलब ये चालान या जुर्माना के विरोध में नहीं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों की मजबूरी का समाधान हो, कम से कम ट्रांसपोर्ट नगर बना दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ई चालान का तो इस समस्या कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में गाड़ी खड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर बन जाएगा। उसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा तो उसमें गार्ड रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा, तो उसमें फिर गाड़ी वालों का जो डीजल चोरी होता है, टायर चोरी होता है, बैटरी चोरी होता है, ये सब चोरी नहीं होगा। इसमें गाड़ी मालिक का भी नुकसान नहीं होगा। एक सभ्य स्वच्छ शहर लगेगा कि हाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर है। कोई भी माल जब बाहर से आता है, आज देखते हैं कि चेक पोस्ट में रात को गाड़ी घुसती है और सवेरे खाली करके भाग जाती है। अगर ट्रांसपोर्ट नगर रहेगा तो जितने बड़े बड़े व्यवसाय वहाँ पर ट्रांसपोर्ट में गाड़ी अनलोड होगा, वहां से अपनी छोटी छोटी गाड़ी में शहर के अंदर टाउन में लेके जाएंगे। इसीलिए मैं एक बार नहीं बार बार जिला प्रशासन से और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप बोकारो में जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट नगर का व्यवस्था किया जाए। तब तक ये जो ई चालान है इसको रोका जाए, और जब तक ट्रांसपोर्ट नगर का व्यवस्था नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, तब तक ई चालान को रोका जाए, वास्तव में रोका जाए। क्योंकि आज का डेट में बहुत दिक्कत है गाड़ी वाले के साथ, इसलिए सबको दिक्कत का फायदा कोई ना उठाए और थोड़ा हम लोग को भी जीने दीजिए और सुचारू रूप से। कभी कभी क्या होता है, जैसे सड़क पर गाड़ी खड़ी करना, उसके बाद व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर भी इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि सड़क पर ही मेरी गाड़ी रहेगी। कितना जायज मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी कभी मजबूरी में होता है और अगर इस तरह कोई करता है तो नाजायज है। और ऐसा मेरे विचार से कि हम लोग का दृष्टि से इस तरह का काम नहीं होता, जबरदस्ती कोई खड़ा नहीं करता है, मजबूरी है खड़ा करना। क्योंकि
और कहाँ जगह खड़ा करके लिए, जो छोटा गाड़ी तो है नहीं कि घर में घुसा के रखेगा, बहुत बड़ी बड़ी हाँ ट्रक होती है, ये रोड में ही खड़ा रहता है, ये तो पार्किंग में ही खड़ा रहता है, दूसरी जगह इसका कोई ऑप्शन नहीं है खड़ा करने का। इसीलिए और कोई बात नहीं है, इसलिए दिक्कत में मजबूरी में ही गाड़ी खड़ा होता है, कोई जानबूझ के खड़ा नहीं करता है। तो ये है नारायण शर्मा, ट्रक व्यवसायी परिवार संघ के बोकारो जिला अध्यक्ष, जिनका साफ साफ कहना है कि हम लोग किसी तरह के जुर्माने या सड़क के अतिक्रमण से लेकर कोई भी गलत कदम का साथ नहीं देंगे, लेकिन हमारी मजबूरी को समझा जाए, हमारी गाड़ियों को कहाँ खड़ा करें। ट्रक हैं, बड़े बड़े हाईवा हैं, टेलर है, तो ये छोटी गाड़ियां नहीं होती है। और ऐसे में हमारी समस्या का भी सरकार, जिला उपायुक्त, जो डीटीओ है या ट्रैफिक विभाग है या चास नगर निगम है, उसका सबसे पहले ख्याल रखे। ट्रांसपोर्ट नगर की बार बार ये बात कर रहे हैं कि कृपया ट्रांसपोर्ट नगर बना दीजिए, उसके बाद हम भी आपका साथ देंगे। अगर कोई भी व्यवसायी, ट्रक व्यवसाय या वाहन व्यवसाय से जुड़ा हुआ गलत पार्किंग करेगा तो उसको जुर्माना लगना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ट्रांसपोर्ट नगर बना दीजिए ताकि हमारे व्यवसाय से जुड़े, वाहन व्यवसाय से जुड़े लोग सही स्थान पर अपनी गाड़ियों को लगाए, वहां खड़ी करे, और ये जो जाम की या सड़क दुर्घटना के मामले होते हैं ये नहीं हो। कैमरा पर्सन राशिक राय के साथ मैं राम नारायण शर्मा।